हर हर महादेव दोस्तों। अभी हम पाइथन प्लेलिस्ट में हैं जिसमें कि हम पाइथन बेसिक से सीख रहे हैं। और ये लास्ट वीडियो है पाइथन बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। हमने अभी तक जो है 4 में से 3 जो डेटा स्ट्रक्चर हैं बिल्ट इन वाले उन्हें हमने कवर कर लिया है। पहला था लिस्ट, दूसरा था टपल, तीसरा था सेट। और इस वीडियो में हम देखेंगे डिक्शनरीज। डिक्शनरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज डेटा साइंस में जब हम पैंडास वगैरह लाइब्रेरी यूज करते हैं तो वहाँ पे भी हमें डिक्शनरी का यूज देखने को मिलता है। इवन जब आप एपीआई वगैरह यूज करते हैं तो जो उनका रिजल्ट आता है वो एक डिक्शनरी के फॉर्म में ही आता है। फिर आप उसे चेंज वगैरह करते हो अपने हिसाब से, उसमें आप एक्सेस करते हो एलिमेंट्स वगैरह को। तो इन सब चीज़ों को ही हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये डिक्शनरी होता क्या है। तो डिक्शनरी में आप कलेक्शन ऑफ डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स के डेटा को आप इसमें स्टोर कर सकते हो, जैसे कि बाकी तीनों बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर में भी होता है। और एक डिक्शनरी जो होती है वो ऑर्डर्ड होती है और चेंजेबल होती है, यानी कि आप उसे एक्सेस भी कर सकते हो, उसे चेंज भी कर सकते हो। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, आप सब काम कर सकते हो उसमें। और यहाँ पे जो डिफरेंस होता है बाकी तीनों से वो ये होता है कि यहाँ पे हम की वैल्यू पेयर्स में सारे एलिमेंट को स्टोर करते हैं। और जो हमारा एक की एंड वैल्यू जो मिला करके होता है वो हमेशा यूनिक होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है, ये देखो पेरेंथेसिस के अंदर हमने डाला, सॉरी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने डाला। और देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले नेम लिखा, फिर हमने ये कोलन डाला, एंड देन फिर हमने अभी लिखा, एंड देन यहाँ पे हमने कॉमा दिया। नेम जो है ये हमारा की है और जो अभी है ये वैल्यू। और ये जो कोलन है ये डिसाइड करता है कि ये डिवाइड करता है की एंड वैल्यू में। एंड देन कॉमा सेपरेटेड है, तो कॉमा जहाँ पे लगा वो यहाँ पे, फिर यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू शुरू होता है। फिर यहाँ पे एक मेल है एंड देन कोलन है, तो मेल जो है हमारा वो की है, कोलन जो है ये इसे डिवाइड कर रहा है, और इसके आगे जो है हमारा ये वैल्यू है। फिर हमें यहाँ पे कॉमा देखने को मिलेगा, फिर कॉन्टैक्ट है, फिर कोलन है, एंड देन फिर नंबर है। तो यहाँ पे हमने हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट जो होगा वो एक की और एक वैल्यू को मिला करके बनेगा। नेम अभी, नेम जो है ये पहला आपका जो है की है, दूसरा की मेल है और तीसरा की कॉन्टैक्ट है। अभी जो है आपका पहला वैल्यू है abcd@gmail.com, ये दूसरा वैल्यू है। और ये जो फोन नंबर है ये इसका तीसरा वैल्यू है। तो इस तरीके से आपका डिक्शनरीज में हम जो की वैल्यू पेयर है उसको रखते हैं। और यहाँ पे हम इसे एक्सेस बहुत डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड में, वहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बना लिया जो कि x वेरिएबल में है। यहाँ पे नेम जो है, नेम एक की है, एंड देन यहाँ पे कोलन है, एंड देन अभी है। तो कोलन जो है वो हमें बता रहा है कि ये की है और इसके बाद जो है ये वैल्यू है। सेम तरीके से क्लास जो है, फिर यहाँ रोल नंबर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक जो की है उसके बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, और वो जो होगा हम लिस्ट में देंगे। यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, लिस्ट होता है। तो जो लिस्ट के अंदर हमने बहुत सारे वैल्यू दे दिए, यानी कि ये नेम अभी, क्लास 12, रोल नंबर 1, ये इतने सारे सब्जेक्ट में इसने पास किया है, और ये हिस्ट्री और केमिस्ट्री में फेल कर गया। तो यहाँ पे आपने इस तरह से एक लिस्ट बनाया, और ये देख सकते हो इसमें हमने बहुत सारे वैल्यू स्टोर किए हुए हैं, और ये पर्टिकुलर एक पर्सन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिक्शनरी को प्रिंट कैसे करते हैं। ये बड़ा ही सिंपल है, मैंने बस प्रिंट एक्स किया और देखो इसने प्रिंट कर दिया। अब हम देखते हैं लेंथ। तो यहाँ पे आप देखो एक की और वैल्यू को हम एक एलिमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा एलिमेंट 1, ये एलिमेंट 2, ये एलिमेंट 3, ये एलिमेंट 4 और ये एलिमेंट 5। तो टोटल यहाँ 5 एलिमेंट है। अब जब मैं लेंथ प्रिंट करता हूँ तो देखो इसने 5 कर दिया, क्योंकि एक की और एक वैल्यू मिला करके एक एलिमेंट होता है। तो हमने ये देख लिया। अब देखो कि हम ईच जो भी हमारा जो है वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं। तो हमने की का नाम दिया x। देखो इसने x के अंदर हमने ऐसे ही हम इंडेक्सिंग किया करते थे लिस्ट वगैरह में, अगर याद होगा तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होगा यहाँ पे हमें की डालना होगा ताकि, और अगर मैं यहाँ पे की डालता हूँ तो ये उसका वैल्यू प्रिंट करता है। ये एक तरीका हो गया। अब ये दोनों जो है, अगर मैं क्लास डालता हूँ तो देखो इसे 12 प्रिंट करना चाहिए, और पास्ट डालता हूँ तो इसे ये पूरा जो लिस्ट है इसे प्रिंट करना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया, यहाँ पे P कैपिटल होगा। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ,
देखो इसने 12 और ये इंग्लिश मैथ फिजिक्स एंड कंप्यूटर पास्ट जो वहाँ पे मैंने डाला उसने दिखा दिया। तो ये इस तरीके से होता है। अब जब भी हम चाहो और आप जब भी चाहो सारे कीज को प्रिंट करना तो एक्स डॉट कीज करके आप ऐसे करके करोगे तो जितने भी की हैं ये उसे प्रिंट कर देगा। तो देखो इसने डिक्ट कीज लिखा एंड इसके बाद इसने प्रिंट कर दिया नेम क्लास रोल नंबर पास्ट एंड फेल। ठीक है, ये सारे कीज हैं इसके और इसने इसे ऐसे प्रिंट कर दिया। सेम वे में हम चाहें तो वैल्यूज को भी कर सकते हैं एक्स डॉट वैल्यूज। तो यहाँ पे उसने जितने भी वैल्यूज होंगे इसे प्रिंट कर दिया। देखो इसने एक लिस्ट में पहला एलिमेंट अभी, दूसरा एलिमेंट 12, तीसरा एलिमेंट 1 और चौथा एलिमेंट जो जो लिस्ट था वो पूरा एक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है यहाँ पे। देखो ये दोनों, तो यहाँ पे ये सारे जो वैल्यूज हैं उसे उसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से भी हम प्रिंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है ये तो लिस्ट एंड कीज एंड वैल्यूज को हमने अलग से प्रिंट कर दिया। अब क्या कर सकते हैं हम कि हम की एंड वैल्यू को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एक्स डॉट आइटम्स ऐसे करके। तो इसे जब हम प्रिंट करते हैं देखो इसने एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर ये देखो ये राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट का मतलब टपल। तो ये जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर इसने एक की एंड वैल्यू को एक टपल बना के दिखाया। अब देखो यहाँ पे क्लास एंड क्लास कॉमा 12 एक टपल है, रोल नंबर 1 एक टपल है। अब देखो ये एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक टपल है एंड टपल के अंदर भी एक लिस्ट है, ये देखो। तो ये देख रहे हो, इसी वजह से ये सारे जो होते हैं इन्हें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहा जाता है। लिस्ट के अंदर टपल, टपल के अंदर लिस्ट और उनके अंदर फिर डिक्शनरी, कुछ भी ऐसे करके ये वैल्यूज बन सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये यहाँ पे जो है जब आइटम्स करते हो तो ये इस तरीके से शो करता है। ओके, अब हम चलते हैं कि हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो अपडेट भी हम काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपडेट करना है, यानी कि जो हमारा ये जो डिक्शनरी है इसमें सपोज कोई भी एक वैल्यू को चेंज करना है हमें। ओके, जैसे कि हमने कहा कि क्लास जो है 12 जो है गलती से लिख दिया था, यहाँ क्लास 11 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे इंडेक्सिंग करते थे उसी तरीके से x के अंदर हमने क्लास लिखा और इक्वल टू 11 कर दिया, यानी कि हमने x की जो ये है की है क्लास, उसमें वैल्यू डाल दो 11 एंड देन प्रिंट x हम करते हैं। तो देखो यहाँ पे अब जो है क्लास 11 हो चुका है। ओके, अब हम चलते हैं कि मान लो कि हमने यहाँ पे ये जो है नेम क्लास रोल नंबर पास्ट फेल ऐसे करके इतने सारे की वैल्यू बना दिए। अब हमें बाद में याद आया कि हमने कोई एक की एंड वैल्यू एक पूरा का पूरा ही छोड़ दिया, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए हम करेंगे, हम क्या करते हैं एक्स डॉट अपडेट, हम जो पूरा जो हमारा डिक्शनरी है उसे अपडेट कर रहे हैं और उसके अंदर देखो हमने ये कर्ली ब्रेसेस लगाया एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने एक की और एक वैल्यू डाला। अगर आपको एक से ज़्यादा डालना हो तो आप एक से ज़्यादा भी कॉमन लगा लगा के डाल सकते हैं। एंड जैसे ही आप अपडेट करते हो और उसे प्रिंट करते हो तो जो आपका ये जो पुराना जो डिक्शनरी था उसमें देखो लास्ट में यहाँ पे बाकी सब वैसे के वैसा ही है एंड लास्ट में ईमेल abc@gmail.com ये ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप एक डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हो। अब देखो ये अब डिलीट करने का देखते हैं। अब x डॉट पॉप आइटम आप जैसे ही बोलते हो तो जो भी लास्ट एलिमेंट रहती है आपका डिक्शनरी का वो चला जाता है, वो बेचारा डिलीट हो गया। तो यहाँ पे देखो नेम क्लास रोल नंबर पास्ट जो है ये तो था, लेकिन जो लास्ट वाला था वो डिलीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप कहोगे कि जो हमारा ईमेल और फील्ड जो था दोनों हट गया, तो मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने पिछला लाइन जो है उसे कमेंट कर दिया, तो उसे कमेंट कर दिया है इस वजह से जो ओरिजिनल हमारा डिक्शनरी है वो इसे ही मान रहा है। मैं इसे एक बार प्रिंट करता हूँ। कहाँ गया ये रहा। अब देखो जो पुराना हमारा था वो ये रहा, ये है। तो इसमें जो लास्ट एलिमेंट था वो था फेल्ड, तो यहाँ पे इसने फेल्ड जो है उसको हटा दिया। तो ये है पॉप आइटम का कमाल। अब हम देखते हैं, अब हमें अगर कोई एक पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर को डिलीट करना हो, ओके, तो वहाँ पे हम उसके की का नाम लिख सकते हैं एक्स डॉट पॉप और उसके अंदर उसके की का नाम लिखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लास लिखा है, अब देखो यहाँ क्लास 12 आ रहा है। ओके, एक काम करता हूँ इसके ऊपर भी प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एक्स। ओके, ओह सॉरी, दिस इज नॉट कैपिटल, स्मॉल। ओके, अब मैं प्रिंट करता हूँ। तो देखो यहाँ क्या हुआ, क्लास 12 था पर उसके बाद रोल नंबर 1 था। यहाँ
नेम अभी क्लास 12 रोल नंबर 1, यहाँ पे नेम अभी रोल नंबर 1, क्लास 12 जो था, क्लास और 12 ये दोनों जो है डिलीट हो चुका है, एक की वैल्यू पे है, जैसे हमने x.pop के अंदर क्लास लिखा। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप डिलीट कर सकते हो कोई भी स्पेसिफिक। अब देखो हम देखेंगे लूप्स। लूप्स भी काफी इजी है। अब देखो फॉर आई इन एक्स प्रिंट आई, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो है ये सारे जो की है उसे प्रिंट कर देगा। देखो ये सारे की को इसने प्रिंट कर दिया। अब अगर हमें सारे वैल्यूज को प्रिंट करने हैं तो हम करेंगे फॉर आई इन एक्स डॉट वैल्यूज, तो ये इसे इटरेट करेगा। देखो अभी 12 1 इंग्लिश मैथ फिजिक्स कंप्यूटर हिस्ट्री केमिस्ट्री ऐसे करके, तो ये इस तरीके से करेगा। अब सपोज मुझे जानना है कि जितने भी सब्जेक्ट में ये पास हुआ है मुझे सारे का डिटेल्स चाहिए, सब्जेक्ट पास। तो देखो हमने क्या किया, आई इन एक्स का पास, यहाँ पे देखो यहाँ इंडेक्सिंग का हम यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो की है इसके वैल्यूज को प्रिंट करो। तो यहाँ पे जैसे हमने किया तो देखो इंग्लिश मैथ फिजिक्स कंप्यूटर, तो इस तरीके से। सो काफी डिफरेंट वेज हैं जिसमें कि हम ये कर सकते हैं, जिसमें कि हम की एंड वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो अगर हमें की एंड वैल्यू एक साथ इटरेट करके उनके ऊपर कुछ फंक्शंस ऑपरेशंस लगाना है तो ये भी हम कर सकते हैं। फॉर आई कॉमा जे इन एक्स डॉट आइटम्स, इसमें ये आई और जे यानी कि की एंड वैल्यू दोनों के ऊपर से ये इटरेट करेगा। तो देखो इसने क्या कहा, यहाँ पे मैंने फॉर की आई वैल्यू आर जे, तो यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं यानी की एंड वैल्यू हैं उनके लिए फॉर की पहला की यहाँ लिखेगा वैल्यूज आर, फिर ये पहला वैल्यू यहाँ लिखेगा, फिर दूसरा तीसरा ऐसे करके, तो इसने ऐसे करके प्रिंट कर दिया है। फॉर की नेम वैल्यूज आर अभी, फॉर की क्लास वैल्यूज आर 12, फॉर की रोल नंबर की जो है रोल नंबर वैल्यू आर 1, इस तरीके से इसने कर दिया। तो इस तरीके से भी आप इटरेट कर सकते हो। अब हम चलते हैं ओके सो ये अब हम देखेंगे जब एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट एक डिक्शनरी है एंड इस डिक्शनरी के अंदर S1 S2 S3 है, जहाँ पे S1 डिक्शनरी के अंदर नेम अभी क्लास 12 रोल 1, फिर S2 के अंदर जो है नेम आशु क्लास 12 रोल 2। तो ये बेसिकली जो स्टूडेंट जो भी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उनका ये डिटेल्स है, एक लिस्ट है जिसके अंदर है ये स्टूडेंट है, जिसमें कि S1 S2 S3 करके जो है सारे स्टूडेंट्स जो भी क्लास 12 के अंदर हैं उनका ये सारा डिटेल्स है। अब हम देखते हैं इसमें हम कैसे फेच करते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे भी सिंपल है, पहले लिस्ट था हमारा तो हम इंडेक्सिंग कैसे कर रहे थे, एक्स और इसके अंदर में उसकी वैल्यू लिख रहे थे, क्योंकि अब जितने भी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी होते जाएंगे उसे एक्सेस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा इंडेक्स लगाते रहना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स का जो S1 है उसका जो नेम है वो बताओ, इसका मतलब यही है। अब मैं जब इसे प्रिंट करता हूँ तो देखो इसने अभी प्रिंट कर दिया, स्टूडेंट के अंदर ये गया, स्टूडेंट का मैंने कहा S1 का मैंने कहा नेम, तो इसने अभी प्रिंट कर दिया। ओके तो ये इस तरीके से। अब ये जो है मैं चाहता हूं कि सारे रोल नंबर को प्रिंट करना, मैं चाहता हूं कि रोल 1 रोल 2 रोल 3 ये जो है नेम और जितने भी रोल नंबर है ये सबको प्रिंट करे, यानी कि मैं इटरेट करना चाहता हूं डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरी है इन सब के ऊपर। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आई कॉमा जे इन स्टूडेंट डॉट आइटम, तो आई कॉमा जे जो है की और ये वैल्यू, ओके, और ये स्टूडेंट का, तो जो स्टूडेंट का की है S1, ओके, और वैल्यू जो है वो आपका ये हो गया, ये पूरा एक डिक्शनरी जो है ये वैल्यू हो गया। ओके सो जो हमारा ये जो वैल्यू हो गया, अब अगर ये जो वैल्यू हो गया इसके अंदर अगर हमको नेम चाहिए तो हम सीधा जो है अगर S1 का नेम लिखते हैं, S1 का नेम, ओके, S1 का अगर हम नेम लिखते हैं तो हमें अभी मिल जाता है, अगर हम S1 का क्लास लिखेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, अब यहाँ पे S2 का नेम लिखेंगे तो आशु मिल जाएगा। तो ये जो है ये सिंगल डिक्शनरी की है। तो जब हमने आई कॉमा जे किया तो यहाँ पे जो की है की आया S1 S2 S3, ओके, इसका जो वैल्यू आया ये पूरा एक डिक्शनरी आया। ओके सो अगर ये पूरा एक डिक्शनरी है तो इसके एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो है जो भी है इसका
टेम्पोररी नेम जो है मान लेते हैं जे है। ओके, तो हमें क्या करना होगा, जे का नेम अगर हम लिखते हैं तो ये जे का नेम अगर हम लिखते हैं, ये जो है S1 जो है ये जे है फॉर एग्जांपल, तो ये अभी प्रिंट कर देगा। S2 जो है अगर जे हो गया तो ये आशु प्रिंट कर देगा, इस तरीके से। ओके, क्योंकि ये एक डिक्शनरी हो चुका है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, फॉर आई कॉमा जे इन स्टूडेंट डॉट आइटम देन प्रिंट नेम, ये देखो यहाँ ये लिखेगा नेम, देन जे का नेम, जे का नेम ये सबसे पहले आइटम्स बोला तो ये सबसे पहला की वैल्यू पेयर पे जाएगा, तो जो सबसे पहला की आएगा आई का वैल्यू हो जाएगा S1 और जे जो है ये पूरा हो जाएगा, राइट। फिर हमने क्या कहा, जे का नेम, तो जे का नेम जो है ये अभी प्रिंट कर देगा, उसके बाद फिर कॉमा रोल नंबर, फिर ये रोल नंबर है ये ऐसे कैसे प्रिंट कर देगा। फिर हमने कहा कि जे का रोल, तो जे जो है अभी S1 ये वाला जे जो है अभी ये वाला जे का वैल्यू ये है, राइट। तो जो रोल है ये, तो ये 1 प्रिंट कर देगा। ओके, फिर ये दोबारा यहाँ पे आएगा, फिर आई जे इन स्टूडेंट डॉट आइटम, तो ये अब दूसरा पे जाएगा, तो आई की वैल्यू अभी S2 हो गई और जे की वैल्यू ये पूरी है, तो जे का नेम जो है आशु और जे का रोल जो है 2। फिर वो अगला इटरेट करेगा, अभी जो आई की वैल्यू है S3 हो जाएगी, नेम जो है वो फिर वो कहेगा कि जे का नेम बताओ, जे की वैल्यू पूरी है, तो जे का नेम जो है रॉय और जे का रोल जो है 3। तो देखो इसने ऐसे करके प्रिंट कर दिया। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, तो देखो इसने नेम अभी, रोल 1, नेम आशु, रोल 2, नेम रॉय, रोल नंबर 3, ऐसे करके इसने प्रिंट कर दिया। मैंने आई नहीं प्रिंट किया, तो मैं आई भी प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। आई इक्वल टू मैंने ऐसा कहा एंड देन मैं यहाँ आई प्रिंट कर देता हूँ, आई। ओके, अब मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो देखो S1 S2 S3 जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी है उसे आप ऐसे करके एक्सेस कर सकते हो। अगर आप कोई API वगैरह यूज़ करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो मैंने ये वाला टेक्निक बताया है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, उसके अंदर भी डिक्शनरी, फिर उसके अंदर भी डिक्शनरी, तो बहुत सारे ऐसे रहते हैं। और फिर उसके अंदर कभी आपको मिल जाएगा ये लिस्ट मिल जाएगा, कभी आपको टपल मिल जाएगा, तो इस तरीके से आपको एक्सेस करना आना चाहिए। तो ये कुछ ही फीचर्स हैं जो मैंने आपको डिक्शनरी के बारे में बताया। डिक्शनरी में और भी बहुत कुछ है, मैं चाहूँगा कि आप खुद से इसे एक बार देख लेना। मैं डिक्शनरी चाहता हूँ कि आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका ही अपना चैनल है ML लॉग्स, इसे सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसे लाइक करना और कमेंट्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।